मॉर्निंग क्लास हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब इस पाठ के थोड़े से पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको शब्दार्थ से पहले इस पाठ का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं और उपन्यास हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। ठीक है, बहुत बड़े लेखक होते हुए भी क्या था, प्रेमचंद का जीवन बड़े अभाव से भरा था, बड़ी कमी से गुजरा था उनका जीवन। ठीक है, और लिखने से, क्योंकि जब वो लिखते थे तो लिखने से इतने पैसे उन्हें नहीं मिलते थे, इतनी आमदनी नहीं होती थी कि उनका ढंग से गुजारा हो सके। ठीक है, और उनका जो जीवन था वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सादगी से जीते थे। उनका जीवन बिल्कुल सादगी से भरा था। जो प्रेमचंद है उनका कोई एक फ़ोटो ठीक है, वो लेखक के व्यंग्य का विषय है, क्योंकि उसमें प्रेमचंद ने फटे जूते पहने हैं और फटे जूते के बहाने लेखक ने क्या किया है, समाज की विषमताओं और बुराइयों पर भी चोट की है, तीखा प्रहार किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे संसार में, हमारे समाज में इतनी बुराइयां, इतनी विषमताएं हैं। ठीक है, तो वो जो सामाजिक बुराइयां हैं, समाज में भेदभाव है, जो समाज में जो ऊंच नीच है, जो बुराइयां हैं, तो उस पर तीखा प्रहार इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। प्रेमचंद के फटे जूते के शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है उपहास। उपहास का मतलब क्या होता है? खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, यानी हंसी उड़ाना। हम कहते हैं ना, किसी की हंसी उड़ाते हैं कोई, तो कहते हैं उपहास, उसे उपहास बोलते हैं। ठीक है, जब कोई किसी की हंसी उड़ाए उसे बोलते हैं उपहास, खिल्ली उड़ाना। ठीक है, आग्रह का मतलब क्या होता है? बार बार कहना, किसी से बार बार आग्रह करना, किसी से बार बार निवेदन करना। ठीक है, तो क्या होता है? पुनः पुनः निवेदन करना। पुनः पुनः का मतलब दोबारा दोबारा निवेदन करना। फिर है क्लेश। ठीक है, क्लेश का मतलब होता है दुख। ठीक है, तगादा का मतलब क्या होता है? तकाजा। पनहिया होती है देसी जूतियाँ, जो जूतियाँ होती है ना पैरों में पहनने वाली, वो देसी जूतियाँ, उन्हें बोलते हैं पनहिया। बिसरना का मतलब भूल जाना, किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं बिसरना। ठीक है, नेम का मतलब क्या होता है? नियम। धर्म का मतलब कर्तव्य। हम कहते हैं ना कि उसका कर्तव्य है, धर्म है। ठीक है, फर्ज है, तो धर्म का क्या मतलब होता है? कर्तव्य। फिर है बंद को क्या बोलते हैं? फीता। नेक्स्ट शब्दार्थ है बेतरतीब का मतलब होता है अव्यवस्थित, मतलब किसी चीज को व्यवस्थित ना रखना, सही से ठीक ढंग से नहीं रखना, सही रूप से नहीं रखना, उसे बोलते हैं अव्यवस्थित। ठाठ का मतलब होता है शान। बरकाकर का मतलब होता है बचाकर। ठीक है, तो ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हुए। मैंने आपको शब्दार्थ समझाए। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक की जानकारी देती हूँ आपको। हम इसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। कहाँ हुआ? 22 अगस्त 1922 को। और कब हुआ? 22 अगस्त 1922 को। और कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इन्होंने एमए कहाँ से किया? नागपुर विश्वविद्यालय से।
नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन पढ़ाने का काम किया, अध्यापन का काम किया, ठीक है, पढ़ाया। और फिर बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर अपना खुद का लेख लिखने लगे, अपना स्वतंत्र लेखन करने लगे, खुद से लिखने लगे, ठीक है। फिर इन्होंने मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, लेख लिखे, संस्मरण लिखे, ठीक है, ये सभी इन्होंने लिखे। और इनका निधन 1995 में हुआ, ठीक है। जबलपुर से इन्होंने क्या, वसुधा नाम की एक पत्रिका निकाली और जो पूरे संसार में बहुत प्रसिद्ध हुई, उसकी बहुत सराहना हुई, उसे बहुत सराहा गया संसार में, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण, लेख लिखते हैं, ठीक है। अब है इनकी रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, ठीक है, कि यह है कहानी संग्रह। फिर है रानी नागफली की कहानी, ठीक है, ये है, और तट की खोज, ये दोनों इनके उपन्यास हैं। फिर है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग की श्रद्धा का दौर, ये इनके क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। तो ये सभी इनकी कहानी, उपन्यास और काव्य संग्रह है, ठीक है। अब है इनकी जो भाषा की साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। इन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें जो पाखंड होते हैं, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं पाखंड का मतलब होता है ढोंग, जो ढोंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बेईमानी करते हैं, ठीक है। इन सब पर परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने जो अपने व्यंग्य से गहरी चोट की है, ठीक है। और ये जो बोलचाल है अपनी, वो सामान्य भाषा में करते थे। इनकी बोलचाल बिल्कुल सामान्य भाषा में थी और ये बहुत व्यवहारिक है और इनकी शैली व्यंग्यात्मक है। इन्होंने समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, जो बुराइयां फैली हुई है, उन सब की धज्जियां उड़ाई है, ठीक है। इन्होंने अपने जो इनके लेख हैं उसमें समाज की बुराइयों के लिए धज्जियां उड़ाई गई है, समाज में बुराइयों के लिए इन्होंने व्यंग्य किए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस पाठ की। इस पाठ में प्रेमचंद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। प्रेमचंद हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और जो उनकी कहानियाँ हैं और जो उनके उपन्यास है वो विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। लेकिन इतने बड़े लेखक होते हुए भी, बहुत बड़े लेखक थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे, अच्छे अच्छे उपन्यास, अच्छी ठीक है रचनाएं लिखते थे, तो भी इनका जीवन अभाव से भरा था। इनको जीवन में कमी थी, ठीक है, क्योंकि इनकी आमदनी इतनी नहीं थी, इनके पास इतना रुपए लिखने से नहीं आता था कि वो ढंग से अपना गुजारा कर सके। और इनका जीवन बिल्कुल सादगी का नमूना था, सादगी थी इनके जीवन में। ऐसे प्रेमचंद का कोई एक फोटो चित्र, ठीक है, लेख के व्यंग्य का विषय है, जो लेखक है, लेखक के व्यंग्य का विषय है, जिसमें प्रेमचंद ने फटे जूते पहने हैं। प्रेमचंद ने क्या है, फटे हुए जूते पहने हुए हैं और उनके फटे जूते के बहाने लेखक ने क्या किया है, समाज में अनेक विषमताओं और बुराइयों पर भी गहरा तीखा प्रहार किया है, ठीक है। गोदान प्रेमचंद का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मैं इनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि हॉटी का गोदान ये क्या है। प्रेमचंद का जो गोदान है वो प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और इनकी जो महान कृति मानी जाती है और उसका जो नायक है वो हॉटी नाम का ग्रामीण पात्र है, ठीक है। उनका जो पात्र है ना वो हॉटी नाम का गाँव का पात्र है, ठीक है। और पूरे जीवन भर उनकी एक ही इच्छा रही है कि वह गाय पाल सके और उनका दान कर सके, गाय का दान कर सके। गाय के दान को क्या बोलते हैं, गोदान, ठीक है।
इस इच्छा को वह जीते जी पूरी नहीं कर पाता। यह इन्होंने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है। फिर है पूस की रात। ठीक है, ये क्या है? ये प्रेमचंद की एक कहानी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक गरीब मजदूर ठिठुरता हुआ साहूकार के खेत में पहरा देता है और कुछ देर बाद आग के सामने झपकी आ जाती है तो खेत में, पूरा खेत होता है ना, वो नील गाय चढ़ जाती है। ठीक है। फिर है इनका एक सुजान भगत है। वो क्या है, कहानी है। ठीक है। इसमें एक बूढ़ा पात्र है और जिसके बेटे का इलाज करने डॉक्टर नहीं आता और बहुत बीमार होता है उसका बेटा, क्योंकि डॉक्टर गरीब मरीज देखने से अच्छा काम डॉक्टर को क्या लगता है, क्लब में जाना लगता है। डॉक्टर क्लब में चला जाता है पर उनके बेटे को देखने नहीं आता। इसमें इन्होंने बताया है। माधो कफन, ये भी एक कहानी है और माधो नाम है। ठीक है। इस कफन नामक कहानी का पात्र है और इस परम दरिद्र घर में बहू बच्चा जलते हुए मर जाती है। ठीक है। बाप बेटे उसके कफन के लिए रुपए मांगते हैं और फिर उस रुपए की शराब पी जाते हैं। तो इन्होंने जितनी भी बुराइयां हैं ना, उन सब का अपने कहानी से, अपने उपन्यास से और अपनी रचनाओं से इन्होंने व्यंग्य किए हैं। ठीक है। इन्होंने उनकी धज्जियां उड़ाई है उन बुराइयों की। ठीक है। तो अब हम इस पाठ का सार कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज मैंने आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताया, कि प्रेमचंद के बारे में बताया और लेखक के बारे में बताया और इसके शब्दार्थ पढ़ाए। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।